बंदूक से गोली निकलती है और वो पहचानती है कि ये अतीक को लगनी है, गोली पहचानती है कि अशरफ को लगनी है, गोली निकलती है और पहचानती है विकास दुबे को लगनी है। अरे वो गोली ये क्यों नहीं जान पाती है कि बगल में खड़ा मीडिया वाले को लग जाए? वो गोली ये क्यों नहीं पहचान पाती है कि बगल में खड़े पुलिस वाले को लग जाए? और किसी को नहीं लगती है, वो गोली अशरफ को और अतीक को लगती है। इससे साफ पता चलता है कि वो पहले से ही एक प्री प्लान था, आपने ही है, इनकाउंटर से ही है। इनकाउंटर से समस्या का हल हो जाएगा। अगर इनकाउंटर से ही समस्या का हल होता है तो तमाम जघन्य अपराधियों को आप इनकाउंटर करवा दो। अगर इनकाउंटर ही हल है तो जज साहब की नियुक्ति बंद कर दीजिए। अगर इनकाउंटर ही हल है तो आप न्यायालय पे ताला लगवा दीजिए। अगर इनकाउंटर ही हल है तो बंद करवाओ ना सब चीज। बताइए, 23 साल का लौंडा भैया अपराधी बन गया, 23 साल का लौंडा अपराधी बन गया, 21 साल का लड़का अपराधी बन गया, 18 साल का लड़का अपराधी बन गया। उसे अपराधी बनाने में किसका हाथ है, ये सारी बात पूछता है भारत। अरे बताइए ना, जिस बच्चे के हाथ में संविधान पकड़ानी चाहिए, किताब पकड़ानी चाहिए, बाबा साहब ने कहा था बच्चों के हाथ में हथियार नहीं किताब होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है हथियार दो। यहाँ पे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करना चाहती है सरकार। इनको तिवारी जी को, मौर्या जी को और उस लड़के को, एक तीसरे वाला जो लड़का है, हाँ, उनके घर पे छत नहीं है, छप्पर है, तो उनके पास 7-7 लाख का हथियार कहाँ से आया? उनका मास्टरमाइंड कौन कर रहा था? उनके पीछे कौन है? उन्हें बैकग्राउंड सपोर्ट कौन कर रहा था? उन्हें वहाँ पे मतलब किस टाइम पे किसने भेजा? और जिसकी गाड़ी पे प्रेस लिखा रहता है, उन सभी की गाड़ी रोक के पुलिस प्रशासन चेक करवाए कि वाकई में पत्रकार है। उसके बैग में कैमरा और माइक के अलावा अगर कोई हथियार निकलता है तो उसे देशद्रोही साबित करके उसे जेल में डाल देना चाहिए। 7-7 लाख रुपए का असलाह कहाँ से आया? कोई टीवी पैनल वाला पूछ रहा है, सुधीर चौधरी ने पूछा है। बताइए, रूपका लियाकत पूछ रही है क्यों 7-7 लाख का असलाह, 3 असलाह 21 लाख का कहाँ से आया? देखिए, कहीं ना कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी हत्या है। कार्यपालिका का जो काम है और न्यायपालिका का जो काम है वो काम अब गुंडे मवालिया करने लगे हैं। तो इससे बढ़िया ये रहेगा अच्छा कि तमाम कानून व्यवस्था को जो हम टैक्स के रूप में पैसा देते हैं और वो हमारी रक्षा के लिए बनी है, तमाम ऐसी संस्थानों पे ताला लग जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं, अब हम उनको टैक्स देना शुरू कर दें ताकि वो मेरी हिफाजत करें। यही वो चाहते हैं। योगी जी हिफाजत तो कर रहे हैं लोगों की। किसकी? लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। देखिए, लोगों की हिफाजत पुलिस करती है भैया। और पुलिस जो है वो हमारी, जो उनके मतलब जिन्होंने सरेंडर कर दिया ना, जी मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आप ही के शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो तात, मेरी रक्षा करो। अब भैया आपकी शरण में आने के बाद भी मेरा इनकाउंटर हो जाता है, मेरी हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कार्यपालिका की एक नाकामयाबी है। पुलिस प्रशासन नहीं, हत्या हो गई तो आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अपराधी को कोर्ट सजा देगा। मैं अपराधी के साथ नहीं हूँ, मैं गलत के साथ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ पे अनुराग खड़ा रहेगा। उसके साथ गलत क्या हुआ है? गलत क्या हुआ है? आप एक चीज बताइए, वो सही है, इनकाउंटर सही है, इनकाउंटर से समस्या का हल हो जाएगा। अगर इनकाउंटर से ही समस्या का हल होता है तो तमाम जघन्य अपराधियों को आप इनकाउंटर करवा दो। अगर इनकाउंटर ही हल है तो जज साहब की नियुक्ति बंद कर दीजिए। अगर इनकाउंटर ही हल है तो आप न्यायालय पे ताला लगवा दीजिए। अगर इनकाउंटर ही हल है तो बंद करवाओ ना सब कुछ। जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, कोई आया तो मैं क्या कह रहा हूँ, उमेश पाल की हत्या हुई, मैं कह रहा हूँ कि अति गलत था ना, उसने हत्या करी हो तो कोर्ट, भाई मैंने ये तो नहीं कहा ना कि इन तीनों लड़कों को इनकाउंटर करवा दो। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि उसे न्यायालय सजा देगा। न्यायपालिका किस लिए होती है? न्यायपालिका किस लिए होती है? कि न्याय वो जनता के पक्ष में सुनाएगी। उन्होंने गलत किया। एक चीज बताइए भैया कि 7-7 लाख रुपए का असलाह कहाँ से आया? कोई टीवी पैनल वाला पूछ रहा है, सुधीर चौधरी ने पूछा है। बताइए, रूपका लियाकत पूछ रही है क्यों 7-7 लाख का असलाह, 3 असलाह 21 लाख का कहाँ से आया? अपराध का साम्राज्य खड़ा करा था उन्होंने, देखिए। नहीं, अपराध का साम्राज्य तो आप खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने तो नींव डाली थी ना, अतीक अहमद वगैरह और जो गुंडे मवालिये रहे होंगे, उन्होंने तो नींव डाली थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से आई है, उन्होंने पूरा घर बना दिया है। अनुराग, आप साजिश बताते हैं सत्याकांड में, साजिश नहीं है ये साजिश नहीं, आपको साजिश नहीं लगती है ये? एक भैया बताइए कि पूरे मतलब मैं यहाँ पे आया, आप लोग पत्रकार हो, सारे पत्रकार ही हो हैं, और आपके बीच में कोई बहुरूपिया आता है जो कहता है मैं पत्रकार हूँ जी। अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी पुलिस प्रशासन है और जिसकी गाड़ी पे प्रेस लिखा रहता है, उन सभी की गाड़ी रोक के पुलिस प्रशासन चेक करवाए कि वाकई में पत्रकार है। उसके बैग में कैमरा और माइक के अलावा अगर कोई हथियार निकलता है तो उसे देशद्रोही साबित करके उसे जेल में डाल देना चाहिए। अरे कोई पत्रकार के भेष में कोई हत्या कर देता है तो पत्रकार दोषी थोड़ी ना इसमें। एक चीज बताइए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, आप हो, जितने मीडिया वाले पत्रकार हैं सब एक दूसरे को पहचानते जरूर हैं। एक हत्यारा अनुराग है तो सारे देश का हत्यारा नहीं, अनुराग को हत्यारा कहने वाले आप कौन होते हो, पहले ये बताइए। सारे पत्रकार को लपेट। अरे सारे पत्रकार तो वही हैं भैया। एक चीज बताइए कि वहाँ पे जितने पत्रकार थे, अगर उनका 60 गांठ नहीं होता तो भैया जैसे बंदूक तनती है कि तुरंत कैमरा घूम जाता है, ये कैसे हो सकता है बताइए आप इसे संप्रदाय भी बता रहे हैं। ये एक चीज बताओ कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करना चाहती है सरकार। ये सरकार चुन चुन के दंगाइयों को मार रही है। मारिए हम, लेकिन कानून के दायरे में मारिए, कानून से मारिए। आप फांसी की सजा दिलवा दो, उम्र कैद दिलवा दो, कुछ भी करो, हम उसके खिलाफ में नहीं है। माफिया था, मैं मानता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ है। अच्छा, अतीक के बेटे का इनकाउंटर किसने किया था? पुलिस प्रशासन ने किया। पुलिस प्रशासन कहती है कि मैंने अपनी रक्षा के लिए मार दिया। पुलिस, एक चीज मैं जान रहा हूँ भाई, एक चीज आप लोगों को भी सोचने का मौका मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को टीवी वाले सोचने का मौका नहीं देंगे। आप लोग सोचिए कि वो बंदूक से गोली निकलती है और वो पहचानती है कि अतीक को लगनी है, गोली पहचानती है कि अशरफ को लगनी है, गोली निकलती है और पहचानती है विकास दुबे को लगनी है। अरे वो गोली ये क्यों नहीं जान पाती है कि बगल में खड़ा मीडिया वाले को लग जाए?
वो मीडिया वो गोली ये क्यों नहीं पहचान पाती है कि बगल में खड़े पुलिस वाले को लग जाए और किसी को नहीं लगती है, वो गोली अशरफ को और अतीक को लगती है। इससे साफ पता चलता है कि वो पहले से ही एक प्री प्लान था। आपने देखा होगा हिंदी मूवियों में क्या होता है कि हीरो होता है, साइकिल के पीछे छिप जाता है और अपना असला उठा के गुंडों को चुन चुन के मारता है। ठीक उसी प्रकार इनको एक ट्रेनिंग दी गई। भैया आप लोगों के हाथ में माइक आ जाता है, हाथ ऐसे 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 कांपने लगता है। मैंने कई ऐसे पत्रकारों को देखे हैं जिनके हाथ में माइक आ जाता है और हाथ कांपने लगता है। आप सोचिए 22 और 23 साल के लड़कों के हाथ में 21-21 लाख का असलहा आ जाता है और कुछ होता नहीं। उसमें बोल रहा है, आप ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे अतीक का हत्या हो गई है, उधर उमेश पाल की हत्या हुई थी, तो हिंदुओं ने तो कभी नहीं कहा कि उनको दबाया जा रहा है। मैं सर क्या कह रहा हूँ सर, आप पहले बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि उमेश पाल की हत्या हुई वो गलत थी, मैं बोल तो रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि उमेश पाल की हत्या से थी। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार बिल्कुल। एक चीज बताइए कि अगर ठोक दो वाली ही सरकार होती, पूर्ववर्ती सरकार में अगर कानून ना होता, कानून राज ना होता, तो आज जैसा के पापा कहाँ होते, आज वो गृह मंत्री ना होते, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज मुख्यमंत्री ना होते, बताइए मोदी जी आज प्रधानमंत्री ना बना होते, अगर ये ठोक दो वाला सिस्टम होता। कानून व्यवस्था को इस देश में लागू करना चाहिए। जब तक कानून व्यवस्था और संविधान नहीं लागू होगा सर, देश में ऐसी तमाम हत्याएं होती रहेंगी। आज अतीक के अपराधी सिस्टम पे बैठ गए हैं, अपराधी सिस्टम पे बैठ गए हैं, तो करेंगे ही ना। अपराधियों सिस्टम पे बैठे हैं। एक चीज बताइए कि आज कोई कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता है। एक चीज बताइए, 23 साल का लौंडा भैया अपराधी बन गया, 23 साल का लौंडा अपराधी बन गया, 21 साल का लड़का अपराधी बन गया, 18 साल का लड़का अपराधी बन गया। उसे अपराधी बनाने में किसका हाथ है, ये सारी बात पूछता है भारत। अरे बताइए ना, जिस बच्चे के हाथ में संविधान पकड़ानी चाहिए, किताब पकड़ानी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था बच्चों के हाथ में हथियार नहीं, किताब होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है हथियार दो। बाबा साहब कहते थे शिक्षा दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बच्चों के हाथ में हथियार दो। काहे महाराज? शहीद हो गए, बताइए। शहीद नहीं, देखिए शहीद, हम इस बात से सहमत नहीं है। शहीद क्यों भाई? शहीद वाली हम बात से सहमत नहीं है। उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई है, ये गलत है। मैं शहीद, आप एक चीज बताइए, मैं भैया देखो, मैं किसी धर्म और मजहब का विरोधी नहीं हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि जो हमारे वीर थे, एक साजिश बता रहे हैं इसको, भाजपा की साजिश कहाँ से है, बताइए। भाजपा की साजिश कैसे? भाजपा की साजिश कैसे है? एक भैया एक चीज बताओ, 4 पत्रकार खड़े हो, ठीक, चारों पत्रकारों को पता है और जितने पुलिस प्रशासन वहां पे खड़े हैं उन सबको पता है कि अभी बंदूक घूमेगी, और एक पुलिस वाला देख रहा है कि यार ये क्या हो गया, वो तिवारी आ नहीं रहा, लोलेश तिवारी कहाँ गया? फोन क्या होगा कि लोलेश तिवारी जब आइए आपका काम शुरू हो गया। फिर वो बोलता है गुड्डू मुस्लिम, जैसे फिल्मों में नहीं होता है कि लड़की को बड़ा आरोप लगा रहे पुलिस के ऊपर बिना पुख्ता सबूतों के। अच्छा एक चीज बताइए, प्रशासन वहां पे भी हथियार अपनी सुरक्षा के, अतीत के बेटे को मार दिया और कहती है अपनी सुरक्षा के लिए मैंने मारा था। तो वही सोचिए ना, जब अतीत के बेटे को आप अपनी सुरक्षा के लिए मार सकती है तो अतीत को क्यों नहीं? हार क्यों करेगी पुलिस? नहीं वो देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ, मैं अरे सुनिए सुन लीजिए हमारी भी सर, हमारी सुनोगे अब, सुनिए हमारी भी सुनो ना, हमारी सुनोगे अब। अतीक अहमद को और उनको नहीं मार सकते थे, पूछो क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले लौंडे को मार दिया, अब तीसरे दिन उनको नहीं मार सकते ना, तो उन्होंने सोचा यार अब क्या किया जाए। कई बार आपने क्या होता है कि फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब सामने वाले से हम नहीं लड़ पाते हैं तो उनके घर वालों को किडनैप कर लेते हैं। आपने ऐसा होता बेटा किसी और को मार दिया, भाई बेटे को नहीं मार सकता है, कानून मारेगा ना, बड़ा बदमाश बनना। मैं क्या कह रहा हूँ, कानून मारेगा ना, कानून मारेगा। कानून हर लिए है ना, हर चीज के लिए कानून है। अगर कानून की आपको इस देश में जरूरत नहीं तो आप कानून व्यवस्था को बंद कर दीजिए। ये देश कानून से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकतांत्रिक देश है, इस देश में जनतंत्र का अधिकार रहेगा। गुंडे मावलियों की सरकार हम 24 तक इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। आप बोलते हैं इसमें किसी न किसी का हाथ है, वो 7 लाख का पिस्टल, हाँ कहाँ से? 7 लेकिन वो जो एक हत्यारा है साफ कह रहा है कि मेरा कोई आका नहीं है। आका नहीं है? कौन है फिर वो? 7 लाख की पिस्टल कहाँ से? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 7 लाख की कहाँ से आती है पिस्टल? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए 7 लाख की पिस्टल कहाँ से आती है? वही बात तो मैं पूछ रहा हूँ, 7 लाख की कहाँ से पिस्टल आई बता दो आप। जो हथियार भारत में बैन है, माननीय गृह मंत्री जी, इस पे जांच पड़ताल करवानी चाहिए, एडीसी पे बैठानी चाहिए, नहीं बैठानी चाहिए? कोई कुछ नहीं बोल रहा है इस खुलासे पे। जितने भी रिमांड पे आप भेज दिया, कोर्ट ने आदेश दिया, हमें अपने न्यायालय पे विश्वास है, लेकिन पहले पुलिस क्या हो गई, पहले पुलिस लेके उनको वहीं पे गई ना, जेल में डाल दिया। हमें अपने न्यायालय पे विश्वास है, वो रिमांड पे दी है, भेजेगी, जांच पड़ताल भी करवाएगी, हमें विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। मीडिया दलाली कर रही है जी, मीडिया पे तो विश्वास ही नहीं। मीडिया किनके इशारों पे काम करती है? उन्हीं के इशारों पे काम करती है। अगर मीडिया वाकई में सच्ची मीडिया है तो दिखाती ना पुलवामा वाले में खुलासे कर रही है अतीक के कारनामों के। हाँ वो वही करेगी। हिम्मत है तो अडानी जी के खिलाफ करे ना, हिम्मत है। इसका आका कौन है? पूछे ना, पूछे कि इनको तिवारी जी को, मौर्या जी को और उस लड़के को, एक तीसरे वाला जो लड़का है, हाँ उनके घर पे छत नहीं है, छप्पर है, तो उनके पास 7 लाख का हथियार कहाँ से आया? उनका मास्टरमाइंड कौन कर रहा था? उनके पीछे कौन है? उन्हें बैकग्राउंड सपोर्ट कौन कर रहा था? उन्हें वहाँ पे मतलब किस टाइम पे किसने भेजा? कौन से पत्रकार ने आपको बुलाया था? किस पुलिस वाले की मौजूदगी में आप वहाँ पे मौजूद है? शांत रहिए। पुलिस को बताया उसी सनी सिंह ने कि मेरा कोई आका नहीं। देखिए रामचरितमानस भाई मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है बिना मानस जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अगर तगड़ा रिमांड दे दिया जाए ना तो सन्नी नहीं, सन्नी का